क्योंकि कथा सुनाते सुनाते मेरे को बहुत समय बीत गए, कई वर्ष बीत गए हैं। मैंने एक बात अनुभव करके देखी है कि मुफ्त हमेशा महंगा होता है, और आपने इस कथा को अभी तक मुफ्त में ही सुना है। इन हीरे मोतियों की आपने कोई कीमत नहीं चुकाई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, और न यहाँ के आयोजकों को आपसे कुछ चाहिए। भ्रमित में मत रहना कि आपसे कुछ लेने की प्लानिंग की जा रही है, कुछ नहीं लेना है। लेकिन फिर भी मेरा डर है, क्योंकि हम सबको मुफ्त में लेने की आदत पड़ चुकी है, और मुफ्त में मिली हुई चीज कभी काम नहीं आती है। एक ही विनती करता हूं आपसे कि इसकी कीमत अब ये आप जानो, आपका प्रयास जाने। कई तरह से मैंने कोशिश करी है कि मैं कीमत ले लूं आपसे। बता दूं कैसे कैसे मैंने कोशिश करी है। मैंने पूरी योजना बनाई कि आपसे कीमत ले लूं, आपको जल्दी बुला करके, आपको बैठा करके, आपको आपका भोजन और पानी रोक करके, आपको तपा करके, कई तरह से मैंने कोशिश करी है कि तुम इसको मुफ्त में मत ले जाओ, तुम कीमत चुकाओ, तुम कष्ट उठाओ। और कई तरह के आदेश भी मैंने दिए। प्रणाम करना, पता नहीं आपने किए कि नहीं किए। मैंने कहा तप करना, पता नहीं आपने किया कि नहीं किया। मैंने कहा कुछ दान करना, यज्ञ करना, मुस्कुराना। और मैं सत्य कहता हूं कि जिस जिस व्यक्ति ने इन इन चीजों को कर दिया होगा, उन्होंने तो कीमत अपनी चुका दी है। उनका माल रजिस्टर्ड हो गया है, उनका माल उधारा नहीं बचा है। लेकिन जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम 4-5 दिन बाद में पेमेंट कर देंगे, मैं कहता हूँ वो 4-5 दिन फिर कभी नहीं आएंगे। और आपका ये सारा का सारा ज्ञान जो आपको इस मंडप में बैठ के अनुभव होता है, जो वैराग्य अनुभव होता है, जो भक्ति अनुभव होती है, जो चेतना अनुभव होती है, जो आनंद अनुभव होता है, वो उधारा है। सबका सब आपको वापस देना पड़ेगा, और वो मेरे भी किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं वापस लेना नहीं चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा उसका, लेकिन वो आपकी जेब में से निकल जाए, आपके बटुए में से निकल जाए, ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है। आप आज ईमानदारी से कुछ संकल्प करना कि अगर आपने इतनी बड़ी चीज प्राप्त करी है। मैं कई बार लोगों से मिलता हूं, पढ़े लिखे लोग मुझे मिलते हैं, लोग पढ़े लिखे मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी हमारी एक समस्या है, आप इसका समाधान बता दीजिए। आप बता सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं एक ही बात पूछता हूं कि तुम पढ़े लिखे हो, कितने साल पढ़े? वो कहते हैं महाराज 16 साल पढ़े, 17 साल तक पढ़े, 18 साल तक पढ़े। मैंने कितना पैसा खर्च किया? बोले कई लाख खर्च किया। कितना समय खर्च किया? बोले 18 साल खर्च किए। मैं कहता हूं कि 18 साल पढ़ करके, 17 साल पढ़ करके और लाखों रुपए खर्च करके तुम्हारी समस्या का समाधान तुमको नहीं मिला, और अगर तुमको मैं बुलाऊं तो तुम 17 घंटे खर्च करने को तैयार नहीं हो, तुम थोड़ी सी सेवा करने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हें कैसे मिलेगी चीज? अगर आप समझते हैं इस बात को कि वास्तव में भागवत ने आपको अमूल्य हीरे दिए हैं, जो कि आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, जो आपको कोई टीचर नहीं दे सकता, जो आपको कहीं समाज में कोई बताने वाला नहीं है, भागवत ने दिल खोल करके तुम्हें बांटा है, तुम्हें दिल खोल करके सुनाया है, समझाया है, और तुमसे आज तक कभी कुछ मांगा नहीं है। और अभी भी भागवत को कुछ नहीं चाहिए। भागवत को तो तुलसी पत्र चढ़ाता हूं, वो भी प्रसाद में बढ़ जाता है, भागवत को क्या चाहिए? लेकिन फिर भी इधर कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुफ्त में भी कुछ नहीं। कृपा जिसे हम कहते हैं बहुत बहुमूल्य हीरे का नाम है, लेकिन ये मुफ्त में कभी नहीं मिलता। मुझे भी नहीं मिला है, मैंने भी कीमत चुकाई है।